दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम एक म्यूचुअल फंड डिस्कस करने वाले हैं जो कि टाटा ग्रुप कंपनी का है। तो चलिए थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लेंगे, डिटेल रिव्यू एंड एनालिसिस कर लेंगे, फिर आप देखिएगा ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा कि नहीं। हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो है तो टाटा ग्रुप की कंपनी का, मगर इसका नाम क्या है? इसका नाम है टाटा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड का नाम है टाटा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें, क्योंकि इसके नाम में ही लार्ज एंड मिड कैप लिखा है, इसका मतलब इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें लार्ज एंड मिड कैप दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी। इसीलिए सेबी के कुछ रूल्स हैं। रूल्स कुछ इस तरह है कि मिनिमम 35% जो पैसा है इस म्यूचुअल फंड का वो लार्ज कंपनीज़ में जाएगा, और मिनिमम 35% पैसा जो है वो मिड कैप कंपनीज़ में जाएगा। जो हमारे म्यूचुअल फंड रहेगा टाटा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, इसमें 35% लार्ज कैप में और 35% मिड कैप में मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे कम नहीं हो सकता। हर म्यूचुअल फंड की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी ही होती है। सेबी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो इस म्यूचुअल फंड को भी या इस म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस पूरी करनी पड़ेंगी। इसके बाद थोड़ी सी और डिटेल्स इस फंड के बारे में। इसका फंड साइज़ जो है, इसका फंड साइज़ कुछ इस तरह है, 7286 करोड़ रुपीज़ का। यानी कि फ़ंड साइज़ जो है अगर हम बाकी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ठीक है, फ़ंड साइज़ नॉर्मल है। इसका एक्सपेंस रेशो, इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.73%। एक्सपेंस रेशो भी नॉर्मल है। अब इसकी होल्डिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। होल्डिंग्स लार्ज एंड मिड कैप एंड स्मॉल में कितना पैसा इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज, मिड एंड स्मॉल में लगाया है? लार्ज में 42.8% लगाया है, मिड में 40.5% लगाया है एंड स्मॉल में 12% जो है। इतना निवेश म्यूचुअल फंड मैनेजर का इस म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको डिफरेंट कंपनीज़ में देखने मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं, कुछ कंपनीज डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी कंपनीज जो हैं वो इसकी टॉप होल्डिंग्स हैं। HDFC बैंक, VBL, रिलायंस, SBI एंड ICICI जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज जो हैं इसमें मेजर होल्डिंग्स इस म्यूचुअल फंड की आपको देखने मिल सकती हैं। HDFC, SBI और ICICI बैंक क्या हैं? बड़े बड़े बैंक्स हैं। रिलायंस सबसे बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी है एंड VBL एक FMCG सेक्टर से कंपनी देखने मिलती है। अब डिस्कस करते हैं इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स। सबसे अच्छी चीज़ जो हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, कभी भी जब हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि उसका जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म का वो हमें अच्छा खासा देखने मिले। चलिए चलते हैं, जानते हैं इसके कितने रिटर्न्स हैं। हम 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड ओवरऑल रिटर्न्स सब कवर करेंगे। पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने हमें 35.5% के रिटर्न्स दिए हैं। 3 साल में 21.3% के रिटर्न्स दिए हैं। 5 इयर्स में 20.8% के रिटर्न्स मिले हैं एंड ओवरऑल, जो कि सबसे ज़रूरी होता है, कि लॉन्ग टर्म में कितने प्रतिशत रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिए हैं, तो 17.9, ऑलमोस्ट 18% के रिटर्न्स आपको इस म्यूचुअल फंड में देखने मिलेंगे। तो क्योंकि ये एक लार्ज एंड मिड का कॉम्बिनेशन वाला म्यूचुअल फंड है, आपको लगभग इतने ही रिटर्न जो हैं इसके अंदर देखने मिलेंगे, 17 से 18% के रिटर्न्स। बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम मिड कैप से या स्मॉल कैप से अगर हम कंपेयर करें तो इतने ज़्यादा रिटर्न्स तो नहीं है, मगर
अगर आपको पैसा ध्यान से लगाना है लेस वॉलेटिलिटी के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो मेजर होल्डिंग्स हैं वो भी लार्ज कैप में है, इसका मतलब आपका पैसा जो है काफ़ी सेफ़ रहने वाला है, लेस रिस्क के साथ, और अच्छा रिवॉर्ड आपको करेगा। अब ये हो गई थोड़ी सी फ़ंड के बारे में डिस्क्रिप्शन कि इसकी होल्डिंग्स क्या हैं और इसका एक्सपेंस रेशो क्या है, कौन सी कंपनीज ये म्यूचुअल फंड में आती हैं, और टाटा ग्रुप का विश्वास तो है ही। मगर हमारा पैसा जो है इन रिटर्न्स के साथ बढ़ के कितना हो जाएगा, तो चलिए जानते हैं कि अगर हमने एक छोटी सी SIP इस फंड में शुरू की तो हमारा पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा। चलिए एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने 5,000 रुपये की प्रति महीने की SIP शुरू की इस म्यूचुअल फंड के अंदर, टाइम मैं दे रही हूँ क्योंकि मेरा पैसा छोटा है तो मैं टाइम ज़्यादा रखना चाहूँगी 15 ईयर्स का। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, बड़ी SIP आप कर रहे हैं, तो टाइम बेशक थोड़ा कम भी रह सकता है, पर क्योंकि मात्र 5,000 रुपये से हमने शुरुआत की है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, इसलिए टाइम प्लीज़ आप ज़्यादा रख के चलें, क्योंकि तभी आपका छोटा पैसा जो है कल को बड़ा बनेगा। अच्छा जी, रिटर्न्स कितने? रिटर्न्स हम 17% मान के चल रहे हैं। देख सकते हैं इस फंड ने ओवरऑल इतने ही रिटर्न्स दिए हैं, तो हम इतने ही रिटर्न्स लेके इस फंड में चलेंगे। अब हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? हमने 15 साल 5-5 हज़ार की SIP की तो कितना पैसा हो गया हमारा? 9 लाख रुपीज़ का टोटल निवेश हमारा हो गया। मगर वो पैसा कितना बड़ा बन चुका है? उसकी वैल्यू बन चुकी है 41 लाख रुपीज़। सो 15 साल में 9 लाख रुपए आपके 41 लाख बन गए हैं, वो भी तब जब आप 5,000 रुपये की छोटी सी SIP मार्केट में कर रहे हैं। इसी पैसे को अगर मैं 20 सालों के लिए छोड़ दूँ तो मेरा पैसा जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरी वैल्यू बन जाएगी 1 करोड़ रुपीज़। तो यही थी कुछ छोटी बड़ी बातें इस म्यूचुअल फ़ंड के बारे में कि अगर आप इस म्यूचुअल फ़ंड को सही समझते हैं अपने लिए, अगर आपको लगता है कि आपके लिए सही रहेगा, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देगा, रिटर्न 17 से 18% के इस म्यूचुअल फ़ंड में रहेंगे, तो ये म्यूचुअल फ़ंड आपके लिए है। ये कोई भी रिकमेंडेशनल वीडियो नहीं है, बस इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के लिए है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इस बारे में चर्चा करें, पूछें, तभी जाके इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़रूर शुरू करें। एंड जो भी रिटर्न्स मैंने आपको बताई हैं ये पास की रिटर्न्स हैं, इनका फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं है। फ्यूचर रिटर्न्स जो होती हैं वो मार्केट की वॉलेटिलिटी के बेस पे होती है। हो सकता है कि जो पास में मिला है उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा रहेगा, मगर लगभग आपको इसी के आसपास रिटर्न्स मिलेंगी और आपका पैसा जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बढ़ेगा। तो अगर आप अपने पैसे को इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई है, खर्चे हैं, इन सब से अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए, वो भी इक्विटी मार्केट्स में, बिकॉज़ यहीं पे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनती हैं। मगर ध्यान रखिएगा यहाँ रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जब भी मार्केट में निवेश करें उसी पैसे से करें जो आपके पास फ्री है लंबे समय के लिए, जिसकी ज़रूरत आपको लंबे समय के लिए नहीं पड़ने वाली है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप आपको फंड समझ में आया। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछें, आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते। थैंक यू।